10वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक बच्ची घर से 2000 रुपये चोरी कर लेती है। पैसे चोरी का ये मामला उनके घर में गूंजता है। परिजन एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगते हैं। आखिरकार शक के आधार पर परिजन लड़की पर शक करते हुए नजर रखना शुरू कर देते हैं। एक दिन परिवार का एक सदस्य छत पर जाता है, जहां वो लड़की को किसी से फोन पर बात करते हुए देखता है। लड़की घबराई हुई होती है और परेशान होती है। 10वीं में पढ़ने वाली वो लड़की अचानक फोन कट कर देती है। परिवार का सदस्य उससे फोन छीन लेता है। इसके बाद उससे सख्ती से पूछताछ होती है और जो कुछ सामने निकल कर आता है उसे साल 1992 में अजमेर में हुए सेक्स स्कैंडल के बाद अब राजस्थान का ब्यावर कांड कहा जा रहा है। पहले तो उन्होंने मुझे गुमराह किया कि वो मुझे बताया नहीं कि वो मोमडन है। बाद में बताया कि मैं मोमडन हूँ। बाद में मुझे बुर्का पहनने के लिए इतना फोर्स किया, पर मैं नहीं पहनी। मना करा तो उन्होंने कि मेरे साथ मारपीट भी की है। गुमराह करते थे और उसके बाद मैंने कि ब्लैकमेल करते हैं। वीडियो फोटो लेके फिर उनके बोलते हैं अगर तू ये नहीं करेगी वो नहीं करेगी तो नहीं कि मैं इसको वायरल कर दूंगा, तेरी बदनामी होगी। ऐसे जिहादी जो बच्चियों के साथ में बलात्कारी, बच्चों को फंसाने वाले, ऐसी संस्थाएं, ऐसे गुर्गे, इन लोगों का जल्द ही यहाँ से समापन होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। इस घटना को छोटी घटना नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस घटना का जब एक सिरा नाबालिग लड़की के परिजनों के हाथ आया तो देखते ही देखते राज खुलते चले गए। वो राज एक फोन कॉल से जुड़ते हुए मस्जिद, कलमा, रोजा, बुर्का और धर्मांतरण तक पहुंच गए। किस्से को समझने के लिए कांड का अब दूसरा सिरा पकड़ते हैं। राजस्थान के ब्यावर में हिंदू मोहल्ले के पास एक दूसरे मोहल्ले के कई दोस्त, जिनमें सोयल मंसूरी, सोहेब, अयान, आफरान, लुकमान, साहिल, आशिक कुरैशी, नामालूम, रियान, जावेद, आमान, करीम, फैजान, अन्य कई लड़के मजदूरी का काम करते हैं। इनमें कोई वेल्डिंग का काम करता है तो कोई घर में पेंट पुताई का, कोई लकड़ी का फर्नीचर बनाता है तो कोई अनपढ़ भी है। जो कभी स्कूल नहीं गए वो भी कई सारे हैं, लेकिन इन सब के पास कहीं कहीं गर्लफ्रेंड है। वो भी कोई मोमिना, सोमिना, सकीना नहीं, बल्कि ब्यावर के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली 10वीं क्लास की नाबालिग हिंदू लड़कियाँ। सवाल हो सकता है, क्या ये खुशी से इनकी प्रेमिका बनी या फिर किस्सा दूसरा था? दरअसल इस किस्से को समझने के लिए थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, करीब 33 साल पीछे। साल 1992, जब सोफिया स्कूल की एक नाबालिग लड़की को एक गैस सिलेंडर की चाहत लिए वो सिफारिश के लिए अजमेर दरगाह के खादिम चिश्ती भाई से मिलती है। वो उसे एक फार्म हाउस पर ले जाते हैं, उसके साथ रेप करते हैं, उसके फ़ोटो ले लेते हैं, उसे ब्लैकमेल करते हैं और स्कूल की सैकड़ों मासूम 10वीं 12वीं की छात्राओं को बुलाने पर मजबूर करते हैं और एक के बाद एक सबका रेप करते हैं। जब शिकार हो रही लड़कियों की संख्या बढ़ी तो दरिंदों की भी संख्या बढ़ती चली गई और जिस दिन भांडा फूटा नाम मिला अजमेर सेक्स स्कैंडल, जिसमें नेताओं से लेकर रसूखदार लोग तक शामिल थे। चढ़ावे में चढ़े हिंदुओं के पैसे से हिंदू बच्चियों का शिकार चल रहा था। फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती, अनवर चिश्ती, इन लोगों का परिवार अजमेर के प्रसिद्ध दरगाह के खादिमों यानी केयर टेकर से जुड़ा था। एक के बाद एक, दूसरी, तीसरी, ऐसी करके सोफिया संसामत्री स्कूल की करीब 100 से ज़्यादा लड़कियों के साथ ब्लैकमेल व घृणित बलात्कार हुआ। लड़कियां सब नाबालिग 10वीं 12वीं में पढ़ने वाली मासूम किशोरियां थी। बताया तो ये तक जाता है कि रेप की शिकार इन लड़कियों में IS PCS तक की बेटियां भी शामिल थी। ब्यावर के विजयनगर में ठीक ऐसे ही मामला दोहराया गया। ये राजस्थान का ब्यावर जिला है और इसके ठीक बगल में अजमेर है। 1991 और 92 में अजमेर डिस्ट्रिक्ट में जिस तरीके से ब्लैकमेलिंग और रेप की घटना हुई थी, करीब 250 लड़कियों को टारगेट किया गया था, ठीक उसी तरह की घटना ब्यावर में हुई है। यहाँ पर स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को टारगेट किया गया और फिर उनको ब्लैकमेल किया गया। अंतर सिर्फ ये है कि उसमें रसूखदार लोग थे और ब्यावर में सब अनपढ़ जाहिल, लेकिन लक्ष्य एक ही था, काफिर लड़कियों का यौन शोषण और जन्नत की प्राप्ति। ब्यावर में यही हुआ। बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम पर एक 10वीं की छात्रा का हिंदू नाम वाले लड़के से फ्रेंडशिप होती है। वो आपस में बात करते हैं,
एक अनमैच्योर प्रेम को या दोस्ती का जन्म होता है। लड़के ने लड़की को गिफ्ट में फ़ोन देने का वादा किया। इसी दौरान लड़की को पता चला कि लड़का तो मुसलमान है, लेकिन लड़के ने कहा कि हम सब इंसान हैं, भले ही मेरी आईडी हिंदू नाम से है। फिर उसने लड़की को एक ओयो में बुलाया और वो लड़का जो इंसान था मुसलमान बन गया। लड़की की अश्लील वीडियो बनाई, उसके फ़ोटो लिए और चल निकला ब्लैकमेल का राजस्थान में एक दूसरा सिलसिला। एक लड़की को ब्लैकमेल करके दूसरी को फंसाया जाता। डरी सहमी लड़की उनके कहने पर वो अपनी सहेलियों को लाती रही और बदनीयती का एक खेल चलता रहा। बलात्कारी बलात्कार की वीडियो बनाते, क्योंकि शर्म और ब्लैकमेल इन पीड़िताओं की चुप्पी बरकरार रखने की सबसे विश्वसनीय गारंटी थी। परिवार की इज्जत का सवाल था, संस्कारों की चादर थी और इन सब में वो बुरी तरह फंस चुकी थी। यानी एक ही मोहल्ले के आसपास की रहने वाली लड़कियों को शिकार बना जाने लगा। गिरोह में शामिल हर आरोपी इन लड़कियों के नंबर एक दूसरे से शेयर करता। जो भी लड़की आरोपियों का शिकार बनती, उसके अश्लील फोटो वीडियो बना लिए जाते और इसी के दम पर ब्लैकमेल का खेल चलता रहता। लड़कियों को रोजा रखने, कलमा पढ़ने के लिए भी दबाव बनाया जाता। आरोपियों ने एक ही प्राइवेट स्कूल की बच्चियों को टारगेट कर लिया, जिसमें उन्हें ब्लैकमेल किया जाता और कहा जाता कि जब वो दूसरी लड़की को फंसा देगी तो उन्हें छोड़ने का आश्वासन दिया जाता। छोटे छोटे खिलौने, टेडी बियर जैसे खिलौने, मोबाइल जैसे प्रलोभन देकर ये फंसाते रहे। उन्हें बुर्का पहनने के लिए दबाव बनाने लगे। शारीरिक शोषण के लिए एक दूसरे की सहेलियों से मिलवाने का दबाव बनाया जाता और मना करने पर घर वालों को जान से मारने की धमकी तक दी जाती। ब्लैकमेल करके धर्म परिवर्तन करने के लिए भी दबाव बनाया जाता। जांच में खुलासा हुआ कि सभी पीड़ित छात्राएं 10वीं कक्षा में पढ़ती है। ये पूरा घटनाक्रम लगातार 3 महीने से चल रहा था, जिसमें 5 नाबालिग लड़कियां अभी तक सामने आ चुकी है। फिलहाल पुलिस ने 7 आरोपियों को हिरासत में लिया है। 3 मोबाइल जब्त किए हैं, जिनसे महत्वपूर्ण सबूत मिलने की उम्मीद है। अन्य आरोपियों की तलाश के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई है। लेकिन सवाल है, और सवाल ये है कि चाहे पढ़ा लिखा आमिर खान, अरबाज खान या शाहरुख खान हो, या सैफ अली खान हो, या अनपढ़ रियान, लुकमान, जावेद, अमान, करीम, फैजान हो, इन्हें काफिर लड़कियां ही क्यों चाहिए। अजमेर में 1992 में सोफिया और सावंतरी स्कूल की जो बच्चियां खादिम परिवार ने शिकार बनाई थी, उनमें कोई मुस्लिम लड़की नहीं थी। और अब ब्यावर में जो घटना सामने आई, इसमें भी सभी हिंदू लड़कियां हैं। आखिर इनका मकसद क्या है? कमेंट बॉक्स में अपने जवाब जरूर दीजिए।